हेलो एवरीवन। सो कैसी चल रही तैयारी? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल, यू आर वर्किंग रियली हार्ड। ज़्यादा टाइम है नहीं एग्ज़ाम में, और पढ़ना तो पड़ता ही है एग्ज़ाम के लिए। सो आई थिंक सब लोग पढ़ ही गए होंगे। साइंस स्टार्ट करते हैं हम। साइंस का फर्स्ट लेक्चर होगा ये। इसमें हम कोशिश करेंगे बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए हमारी एक ही लेक्चर में। हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरा क्लियर एक ही मोटिव है कि एग्ज़ाम में मार्क्स आने चाहिए। इसलिए मैं सेम चीज़ आपको यही वाला जो लेक्चर है इसको 10 लेक्चर में भी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। मुझे आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, मार्क्स आने चाहिए एग्ज़ाम में, उससे मतलब है ना। इसीलिए मैंने 4 पेज में आपको कंप्लीट घटना चक्र दे दिया बायोलॉजी की। उसी पे वीडियो बना दे रहा हूँ। ये वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो। इससे ज़्यादा कुछ करना है तो केवल एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेना घटना चक्र के। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है बायोलॉजी के लिए। आपके 95% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 100% होंगे, लेकिन वही है कि कुछ इधर उधर हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे बायोलॉजी के। कम मेहनत में मैक्सिमम आउटपुट ऐसे ही निकाला जाता है। तो लेट अस स्टार्ट। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है मिल्क में, एक मिनट, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो ही लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है मिल्क में। और वो जो लैक्टिक एसिड होता है वो केसीन प्रोटीन के साथ मिलके कर्ड फॉर्मेशन करता है, यानी दही बनता है। तो दही बनाने के लिए लैक्टिक एसिड, जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में, और वो केसीन प्रोटीन के साथ मिलके कर्ड फॉर्मेशन कर देता है। येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू कैरोटीन कंपाउंड प्रेजेंट इन मिल्क। काउ मिल्क में कैरोटीन एक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से काउ मिल्क का कलर येलो होता है। बफेलो मिल्क में फ़ैट ज़्यादा होता है, काउ मिल्क में कम होता है। लगभग 7% फैट होता है बफेलो में, और 4 से 4.5% होता है काउ मिल्क में। अच्छा, रेनिन एंजाइम फ्रॉम स्टमक डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। तो जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन एंजाइम। और ये कहाँ से निकलता है? स्टमक से। केसीन जो प्रोटीन हमने देखा वो एक फॉस्फोप्रोटीन है, मतलब इस प्रोटीन में फॉस्फोरस एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। क्लोरोफिल में हम सबको पता है मैग्नीशियम एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। फ्रूट ऑफ एंजल किसको कहते हैं? पपाया को। फ्रूट ऑफ एंजल कहते हैं पपाया को। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये नाम रखा था, फ्रूट ऑफ एंजल। गोल्डन राइस, दो साइंटिस्ट पोर्ट्रिकस एंड बेयर, इन दोनों ने मिलकर गोल्डन राइस बनाया था। गोल्डन राइस में एक डैफोडिल की जीन यूज होती है। गोल्डन राइस क्या है? एक बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके विटामिन ए की डेफिशिएंसी को टैकल करने के लिए स्पेसिफिक एक राइस बनाया गया जिसको गोल्डन राइस कहते हैं। इसमें डैफोडिल का जीन भी यूज़ किया गया। डैफोडिन से लिया गया बीटा कैरोटीन। और किसने बनाया? पोर्ट्रिकस एंड बेयर ने। अच्छा, जो इंफ्रारेड रेज होती हैं दे डोंट डी नेचर अ प्रोटीन, मतलब इंफ्रारेड रेज का प्रोटीन पे कोई भी प्रभाव नहीं होता है, उसको डिटेरियोरेट या ख़राब नहीं करती हैं। लैक्टेटिंग मदर्स नीड 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली। तो 70 ग्राम मतलब अप्रॉक्स 70 ग्राम से, ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन हाँ इतना लैक्टेटिंग मदर्स की नीड होती है प्रोटीन की। अच्छा, अगर स्टार्च होगा किसी कंपाउंड में तो उसका अगर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो जो आयोडीन होगा वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल्यूलोज का अगर हम किसी कंपाउंड में सेल्यूलोज है कि नहीं अगर टेस्ट करेंगे, तो अगर उसको आयोडीन टेस्ट करेंगे तो वो सेम कलर रहेगा या फिर कोई भी कलर में चेंज नहीं होगा। लिनसीड
व्हाट इज लिनसीड? लिनसीड इज अ क्रॉप ऑफ कूल रीजन एंड लिनसीड किस चीज़ का अच्छा सोर्स है? ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स है। फिश को हेल्दी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। ये ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड फैट होता है फिश में। ट्रांस फैट फ्री, व्हाट इज ट्रांस फैट फ्री? ट्रांस फैट फ्री का मतलब होता है नो एनिमल फैट्स एंड नो हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ये दोनों चीज़ जब होगी तभी हम किसी चीज़ को बोलेंगे कि वो ट्रांस फैट फ्री है। कॉर्टिजोन जो है, कॉर्टिजोन कंपाउंड कहाँ से निकलता है? हमारे एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है कॉर्टिसोन। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। यू नीड टू रिमेंबर दीज वर्ड्स, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, इंसुलिन, पेप्टाइड हार्मोन, कॉर्टिजोन, ठीक है। सीक्रेटिन हार्मोन, ये सीक्रेटिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? डुओडेनम से। डुओडेनम कहाँ है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और सीक्रेटिन क्या करता है? जो डुओडेनम का पीएच होता है, यानी कि एसिडिटी या बेसिसिटी, उसको मैनेज करता है सीक्रेटिन हार्मोन। और सीक्रेटिन हार्मोन ही पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करें। व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। इट हैज़ 51 अमीनो एसिड्स इन वन मॉलिक्यूल। और इंसुलिन निकलता कहाँ से है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अभी हमने देखा बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से निकलता है और अभी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं ये पैनक्रियाज में ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन जो है, डहलिया जो हमने डहलिया एक पेड़ होता है, उसके रूट्स में भी इंसुलिन मिलता है। और इंसुलिन में कौन सा इम्पॉर्टेंट मेटल है? तो जिंक एक इम्पॉर्टेंट मेटल है जो कि इंसुलिन में मिलता है। व्हाट इज वैसोप्रेसिन? वैसोप्रेसिन एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, व्हाट इज वैसोप्रेसिन। प्लांट हार्मोन्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। प्लांट हार्मोन्स हैं एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और गिबरेलिन। ये सब प्लांट हार्मोन्स होते हैं। और ये जो एब्सिसिक एसिड है, ये इसी की वजह से प्लांट्स जो है ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। ड्रॉट टॉलरेंट यानी सूखे में भी सर्वाइव करने की जो कैपेसिटी होती है प्लांट्स की, वो एब्सिसिक एसिड की वजह से होती है। इथाइलिन जो है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, लेकिन एक और ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड। सो दिस पैराथायरॉइड ग्लैंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रेलिन हार्मोन क्या करता है? जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं इनको डायलेट कर देता है। डायलेट कर देता है मतलब थोड़ा सा और चौड़ा कर देता है या इनका डायमीटर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से दे पंप मोर ब्लड। अच्छा, हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, ये क्या क्या कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस सेफ्टी, कि हम कितना सेफ फील कर रहे हैं या नहीं फील कर रहे हैं, वो हाइपोथैलेमस से डिसाइड होता है। हमारी थर्स्ट यानी प्यास, हमारा सेक्स हार्मोन, हमारी स्लीप, हमारे मूड हार्मोन्स, ये सब हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन होता है, वो कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है? बाय फॉलिकल्स ऑन ओवरीज, ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है
मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड से के लिए, ठीक है। ये ब्रेस्ट, यूटरस और सर्विक्स, इन तीनों के फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड? तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इज पैनक्रियाज। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो कि हार्मोन्स को सीधे हमारे ब्लड में डाल देती हैं। इनको कहते हैं हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स? जैसे पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर हम देखेंगे तो कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। स्मॉलेस्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। आंट्स जब हमें स्टिंग करती हैं तो कौन सा एसिड निकलता है? फॉर्मिक एसिड। ड्रॉप्सी डिजीज में क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है। क्यों? पानी जमा हो जाता है या फ्लूइड जमा हो जाता है। एक प्लांट है बड़ा इंपॉर्टेंट, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस नाम है इसका, और ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो करता है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बहुत खतरनाक मॉस्किटो है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसके पास होता है जो कि मलेरिया कॉज करता है। और मलेरिया में क्या होता है? एनलार्ज्ड स्प्लीन, जो हमारा स्प्लीन है वो बड़ा हो जाता है। और मलेरिया क्या है? प्रोटोजोअन डिजीज है। ओके, ये फीमेल एनोफिलिस का था। मलेरिया होता है, प्रोटोजोअन डिजीज है। फीमेल एडीज इजिप्टी क्या करती है? डेंगू और येलो फीवर, ये एडीज इजिप्टी का काम होता है। ये दोनों वायरल डिजीजेस हैं, डेंगू और येलो फीवर। रोनाल्ड रॉस ये कौन थे? इन्होंने ही मलेरिया के बारे में डिस्कवर किया था। अच्छा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज अ डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म। डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब इट नीड्स टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अपना जीवन कंप्लीट करने के लिए इसको दो होस्ट चाहिए होते हैं। एक होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और दूसरा है ह्यूमंस। क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से ही जापानीज एंसेफेलाइटिस होता है। तो हमने तीन देख लिए, एडीज इजिप्टी और क्यूलेक्स, और पहला वाला कौन सा देखा था? फीमेल एनोफिलिस। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस में क्या होता है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है। कॉलरा, कॉलरा जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, विब्रियो कॉलरी होता है वो बैक्टीरिया जो कि कॉलरा कॉज करता है। एथलेटिक्स फुट ये एक फंगल डिजीज है। डायरिया, डायरिया इज मेनली कॉज्ड बाय रोटा वायरस। आयोडीन सॉल्ट क्या होती है? इसमें पोटेशियम आयोडाइड का यूज किया जाता है आयोडीन सॉल्ट में। पॉलिश्ड राइस और अनपॉलिश्ड राइस बहुत सुनते हैं आजकल। तो जो पॉलिश्ड राइस होता है ना, इसमें थायामीन नहीं होता है, थायामीन, और इसी वजह से हमें क्या हो जाता है? बेरी बेरी। एर्गोटिज्म, व्हाट इज एर्गोटिज्म? एर्गोटिज्म एक ग्रेन्स की डिजीज है, अनाज की डिजीज है और एक फंगल डिजीज है। बॉट्यूलिज्म, बॉट्यूलिज्म फूड पॉइजनिंग को बॉट्यूलिज्म भी कहते हैं, और ये एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, इसकी वजह से होता है। साल्मोनेला बैसिली, इसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग होती है। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये कोई बीमारी का नाम है, कोई कंपाउंड नहीं है, ये बीमारी है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसी को मेंटल इडियोसी भी कहते हैं। और ये क्या होता है? एक इनेट एरर होती है मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म हमारा सही नहीं होता
और ये बचपन से होता है, एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से नहीं होता है। इसी को कहते हैं मेंटल इडियोसी। डीपीटी वैक्सीन में डीपीटी का मतलब ही देख लो पहले, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। पर्ट्यूसिस को ही वूपिंग कफ भी कहते हैं और ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। अच्छा, हमारी बॉडी में अगर पोटेशियम लेवल लो हो जाता है तो बीपी हाई होता है कि लो होता है? लो होता है। एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? हमारे यूरिन कितना निकलेगा किडनी से, इसको कंट्रोल करता है एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। वो हैं ये रेडियो एक्टिव। आर्सेनिक 74 का कहाँ यूज़ होता है? ट्यूमर डिटेक्शन में। कोबाल्ट 60 का कैंसर में, एक्सरेज में। और ये गामा रेज है। आयोडीन 131 थायराइड में। सोडियम 24 ये जो है ब्लड डिसऑर्डर या ब्लड क्लॉट्स को क्योर करने के लिए यूज़ होता है। फॉस्फोरस 32 ये ल्यूकीमिया में यानी ब्लड कैंसर। गोल्ड 198 कैंसर के ट्रीटमेंट में। रेडियो सोडियम स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ है, आयोनाइज्ड रेडिएशन जो होती हैं, वैसी रेडिएशन जो कि आयोनाइज होती है वही कैंसर कॉज भी कर सकती हैं और कैंसर क्योर भी कर सकती हैं। यानी मर्ज भी यही है और दवा भी यही। हीमोफीलिया या ब्लीडर्स डिजीज इसको कहते हैं। ये लगातार इसमें ब्लड फ्लो रुकता नहीं है, क्लॉट नहीं होता ब्लड। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये डिसऑर्डर की कैरियर होती हैं वुमेन, लेकिन ये डिसऑर्डर अपीयर किस में होता है यानी दिखता किस में है? मेन में। कौन सी डिजीज? हीमोफीलिया या ब्लीडर्स डिजीज। अल्जाइमर क्यों होता है? अल्जाइमर हैपेंस ड्यू टू एमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन की वजह से अल्जाइमर होता है। रेडिएशन जो है सबसे ज़्यादा आइज को अफेक्ट करती है और सबसे कम किसको अफेक्ट करती है? ब्रेन को। ठीक है, तो जो रेडिएशन हमारे मोबाइल से निकल रही है, ऐसा नहीं है वो हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। नो, वो सबसे ज़्यादा हमारी आइज को इफेक्ट करेगी। पोलियो वैक्सीन किन्होंने बनाई थी? जोन्स सॉक ने बनाई थी 1952 में। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से। एनोस्मिया का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एनोस्मिया? लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। कोविड के टाइम पे हो जाएगा था, स्मेल ही नहीं आ रही थी किसी चीज की। डाउन सिंड्रोम, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? इसी को मोंगोलॉइड इडियोसी भी कहते हैं। और ये क्यों होता है? जब 21st जो क्रोमोसोम पेयर है उसमें 2 हो जाते हैं क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 3। 2 की जगह 3 हो जाते हैं क्रोमोसोम पेयर। हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय डीएनए वायरस। टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। स्केबीज जो है माइट फैलाते हैं, माइट की वजह से होता है। मॉन्टोक्स टेस्ट ये टीबी से रिलेटेड है। खैरा एक बीमारी होती है जो कि जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। टिटनस, लॉक जॉ भी कहते हैं इसको, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। प्लेग भी बैक्टीरियल डिजीज है और बैक्टीरिया का क्या नाम है? यार्सीनिया पेस्टिस। मलेरिया अफेक्ट्स ब्लड सेल्स। फाइलेरिया लिम्फ नोड्स जो होते हैं हमारे,
उस वहाँ पे फाइलेरिया सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है या वहीं से जनरेट होता है। मैरास्मस क्या है? एक डिजीज़ होती है जो कि प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन की वजह से होती है। बहुत समय तक आप खाना नहीं खाएंगे या खाना नहीं मिलता है तो ये मॉल न्यूट्रिशन जहाँ लोगों को है, जहाँ हंगर के इशू है, वहाँ पे मैरास्मस की बीमारी बहुत होती है। क्वाशियोर्कर एक डिजीज़ होती है। ये क्यों होती है? प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। टेप वर्म्स जो है उसमें पिग का बहुत बड़ा रोल है। टेप वर्म्स बहुत सारे बीमारी करते हैं हम लोग को, वो मेनली पिग से ही आते हैं। फाइलेरिया कौन फैलाता है भाई? ये नीमाटोड्स फैलाते हैं। डिप्थीरिया, निमोनिया, लेप्रोसी, टिटनस, प्लेग, कॉलरा, सिफिलिस और गनोरिया, ये सब बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। फिर से देखो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, लेप्रोसी, टिटनस, प्लेग, कॉलरा, सिफिलिस और गनोरिया, ये सब बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कब घोषित किया गया? 1977 में। गिनी वॉर्म डिजीज इंडिया छोड़ के कब चली गई भाई? 2000 में। पोलियो कब गया इंडिया छोड़ के? 2014 में। एंड मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनस, ये 2015 में। एक होता है अस्टिग्मैटिज्म। ये अस्टिग्मैटिज्म कौन से ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है? तो आईज को। अस्टिग्मैटिज्म अफेक्ट्स आईज। मायोपिया और क्या होता है? नियर साइटेडनेस, यानी हमें पास का दिखता है, और इसको सही करने के लिए हम कौन सा मिरर लगाते हैं? कॉनकेव। हाइपर मेट्रोपिया क्या होता है? फार साइटेडनेस, यानी हमको दूर का साफ दिखेगा, पास का नहीं साफ दिखेगा। उसको सही करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, ये सब हमारे आईज से रिलेटेड है, और ये कहाँ होता है? रेटिना पे। व्हाट इज रेटिना? रेटिना जो है एक आउट ग्रोथ है फ्रॉम डाई एनसीफिलॉन। ये याद रखना है, डाई एनसीफिलॉन की आउट ग्रोथ एक होती है, वही है रेटिना। अच्छा, स्टेम्स से कुछ फाइबर जो मिलते हैं, जैसे फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गया, जूट हो गया, इन सब के कपड़े बनते हैं, फाइबर्स होते हैं ये स्टेम से मिलते हैं। फ्रूट से भी फाइबर आता है, जैसे कॉटन जो है वो एक फ्रूट से निकाला हुआ फाइबर है, जूट स्टेम से। व्हाट इज ट्रिटिकेल? ट्रिटिकेल एक मैन मेड सीरियल है। इट हैज बीन मेड बाय क्रॉसिंग व्हीट जीन्स विद राई जीन्स। स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज कौन से उसमें होती है? अल्फोंसो मैंगो में। फ्रीटोफाइट्स डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। फ्रीटोफाइट्स क्या है? एक कैटेगरी ऑफ प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, और इनमें लॉन्ग टैप रूट्स होती हैं। एपीफाइट्स, व्हाट आर एपीफाइट्स? दे टेक ओनली मैकेनिकल सपोर्ट फ्रॉम अदर प्लांट्स। जैसे ये प्लांट की किसी की स्टेम है, तो एपीफाइट्स यहाँ पे हो सकता है ग्रो करें इस स्टेम पे सपोर्ट लेके, लेकिन ये इससे कोई न्यूट्रिशनल एक्सचेंज नहीं करते हैं। ओके। सबसे ज़्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन प्लांट्स में कहाँ होता है? रूट के हेयर्स में। जो सन से एनर्जी आती है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कहाँ पे लगती है? तो वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में यूज़ होती है। जो सनलाइट की रेडिएंट एनर्जी है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर के फोटोलिसिस में मेनली यूज़ होती है। आर्की बैक्टीरिया जो है मीथेन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। इंसेक्ट का जो रेस्पिरेशन होता है, इंसेक्ट के रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल सिस्टम होता है।
एप्पल की रेडनेस क्यों होती है? एंथोसाइनिन की वजह से। टोमेटो की रेडनेस लाइकोपीन की वजह से। पपाया येलो क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक कंपाउंड होता है कैरीकैक्सिंथिन, कैरीकैक्सिंथिन जो भी है, वो पपाया को येलो कलर देता है। ओपियम कहाँ से मिलता है? फ्रॉम लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट। जंपिंग जीन, जंपिंग जीन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। एस्परजिलस एक फॉस्फोरस बेस्ड बैक्टीरिया है। अजोला एक बायोफर्टिलाइजर और कैटल फीड के जैसे भी यूज होता है। सोयाबीन में सोयाबीन एक क्या है? पल्स टाइप की चीज़ है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम जेपोनिकम की वजह से होता है। 2,4-D क्या है? 2,4-D ये एक हर्बिसाइड है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस स्नेक्स और लिजर्ड्स में होता है और इनके पास कोई सेक्स हार्मोन नहीं होता है। ये इनका रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है, पार्थेनोजेनेसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है। ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट्स देख लेते हैं। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4% एंड फॉस्फोरस 1% के आसपास। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स निकलती हैं? तो 31 नर्व्स स्टेम फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्टर्नम क्या होती है? ब्रेस्ट बोन होती है। क्लेविकल, कॉलर बोन, पैटेला, नी कैप को पैटेला बोलते हैं, और स्कैपुला इज द शोल्डर ब्लेड। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, और यही हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, ह्यूमन एम्ब्रियो में हार्ट बीट कब आ जाती है? जब कोई भी बच्चा पेट में होता है तो उसके एम्ब्रियो में जब चौथे हफ्ते में वो पहुंचता है तब हार्ट बीट आ जाती है। अच्छा, एक एवरेज ह्यूमन की जो हार्ट बीट होती है ना वो ऑलमोस्ट 72 बीट्स पर मिनट होती है, एक एवरेज हार्ट बीट। और ये सोते समय जब वाइल वी आर स्लीपिंग ये 40 to 50 बीट्स पर मिनट पे पहुंच जाती है। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ घूमता रहता है? आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन घूमता रहता है। एक नॉर्मल बीपी क्या होता है? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इट इज मोर देन एटीपी, इतना मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स यानी जो किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकते हैं, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप। ओ नेगेटिव, ORH नेगेटिव जिसको रीसस फैक्टर कहते हैं, दिस ब्लड कैन बी गिवन टू एनीबडी, यानी ये यूनिवर्सल डोनर हो गए। ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लैंडस्टीनर ने दिया था। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ वाइट ब्लड सेल? इट इज 0.007 मिलीमीटर। ब्लड जो विस्कस होता है, विस्कस मतलब डिफिकल्ट टू फ्लो है ना, इतनी जल्दी बहता भी नहीं है, तो उसकी जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है इट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द ब्लड। आरबीसी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो जब एम्ब्रियो होता है, यानी जब एम्ब्रियो में ह्यूमन होता है, पेट में होता है, तब लीवर में प्रोड्यूस होती है, और जब वो अडल्ट हो जाता है तो बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। थ्रोम्बिन एंजाइम, थ्रोम्बिन एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग।
अच्छा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट जो है, CO पॉल्यूटेंट जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को इम्पैक्ट करता है। सलाइवा जो है स्टार्च के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल्यूलोज, व्हाट इज सेल्यूलोज? सेल्यूलोज इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बायोपॉलीमर एंड पॉलीसैकेराइड ऑन अर्थ। ये ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? सेल्यूलोज। बायोपॉलीमर सबसे कॉमन कौन सा है? सेल्यूलोज। और पॉलीसैकेराइड सबसे कॉमन सेल्यूलोज है। फैट, हमारी बॉडी में जो हम फैट खाते हैं उसका इमल्सिफिकेशन कौन करता है? बाइल करता है। और बाइल कहाँ से निकलता है? लीवर से। और ये स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। इसीलिए जब हमारा गॉल ब्लैडर किसी का निकल जाता है तो उसको फैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। स्टार्च को डायस्टेज एंजाइम माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। लीवर क्या क्या करता है? बाइल प्रोडक्शन करता है, फैट स्टोरेज, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है लीवर। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? पैनक्रियास से। ट्यालिन कहाँ से निकलता है? सैलिवरी ग्लैंड से। और पेप्सिन कहाँ से निकलता है? स्टमक से निकलता है और एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन, और ये पैनक्रियाज से निकलता है। सब हार्मोन्स हैं। अब देखो प्रोटीन डाइजेशन देख लेते हैं। तो पेप्सिन अभी बताया जो स्टमक में होता है वो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रिप्सिन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ट्रिप्सिन कहाँ पे होता है? डुओडेनम में। डुओडेनम कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो जो ट्रिप्सिन है और जो पेप्सिन है ये प्रोटीन डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 उससे कंपोनेंट से बनी है, इलियम, जेजनम और डुओडेनम। ये 3 उसके कंपार्टमेंट्स हैं। सबसे बड़ा इलियम होता है, सेकंड जेजनम, और सबसे छोटा डुओडेनम होता है। विलाई जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए निकले होते हैं, ऐसे इंटेस्टाइन होते हैं, इसमें ऐसे ऐसे निकला रहता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए, उसको विलाई कहते हैं। और विलाई कहाँ है? इलियम में है। जेजनम में प्लीके और विलाई दोनों होता है। और डुओडेनम को ब्रूनर्स ग्लैंड भी कहते हैं। अच्छा, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से निकलती है? क्योंकि कंपाउंड तो वाटर भी यूज़ हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ हो रहा है, H2O भी यूज़ हो रहा है, CO2 भी यूज़ हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो जो लास्ट में ऑक्सीजन निकलती है ये H2O से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन कौन सी लाइट अब्जॉर्ब कर लेगा? ब्लू, रेड और वॉयलेट। ग्रीन ही रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए ग्रीन दिखता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन एल्गी करते हैं। सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब रेड लाइट होगी। क्लोरेला जो प्लांट होता है उसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसमें है? क्लोरेला में। नाम से भी लग रहा है क्लोरेला मतलब क्लोरोफिल होगा कुछ उसमें ज़्यादा सा। फ्लोएम को क्या कहते हैं? बास्ट टिश्यूज भी कहते हैं। जाइलम फ्लोएम 2 होता है फूड और वाटर के लिए। सोडियम इज अ नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, ऐसा आ जाए कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सोडियम लिखा रहेगा तो एलिमिनेट कर देना। एप्पल में जो है
पोटेशियम होता है, और ये पोटेशियम जो है हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी हेल्प्स इन आयरन अब्जॉर्प्शन। विटामिन डी हेल्प्स इन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। विटामिन के जो है एंटी हेमोरेजिक फैक्टर भी बोलते हैं विटामिन के को। एंटी क्लॉट यानी कि जहाँ खून निकल रहा है वहाँ ब्लड क्लॉट करने के लिए विटामिन के का होना आवश्यक है। विटामिन B12 ये क्या होता है, कोबालामिन। और विटामिन के अभी जो पढ़े ये कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया बनाते हैं। ये इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया जो होते हैं वही विटामिन B12 और विटामिन के को बनाते हैं, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करते हैं बेसिकली। विटामिन D2 क्या होता है, अल्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 को कहते हैं। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, और ये रेटिनॉल और ऑप्सिन प्रोटीन ये दोनों मिलके रोडोप्सिन बनाते हैं। और रोडोप्सिन क्या है, एक लाइट अब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होता है। इसीलिए विटामिन ए जो है वो हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, विजिबिलिटी के लिए अच्छा है। विटामिन ए इज मेनली स्टोर्ड इन लीवर। विटामिन ए जो है मेनली लीवर में स्टोर होता है। व्हीट जर्म ऑयल में विटामिन ई होता है। अच्छा, पर्नीशियस एनीमिया कब होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, और विटामिन ए डी और ई फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। विटामिन B1 जिसको थायमीन भी कहते हैं, अभी हम पहले पढ़े, थायमीन भी कहते हैं, इसी की कमी से बेरी बेरी भी होता है। और एक और सिंड्रोम है वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम, ये भी B1 यानी थायमीन की कमी से ही होता है। अच्छा, नाइट में जो ड्रीम्स आती हैं, हमारे जो सपने आते हैं, उसमें भी विटामिन का रोल होता है। विटामिन B6 या B12 वो हमारे सपनों से रिलेटेड है। अल्फ़ा 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 क्या है, एक ग्रास है, इसमें विटामिन के बहुत भर भर के होता है। नैप्थाकिनोन भी बोलते हैं इसको। अच्छा, विटामिन PP जो होता है यही विटामिन B3 है, इसी को नियासिन बोलते हैं, और इसी की कमी से हो जाता है पेलाग्रा। विटामिन B3 से की कमी से होता है पेलाग्रा। विटामिन E जिसको टोकोफेरॉल भी कहते हैं, इसकी कमी से स्टेरिलिटी हो जाती है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से मेंटल इलनेस हो जाती है। रेनिन कहाँ से निकलता है, किडनी से। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। बनानास बहुत तगड़ी एनर्जी देते हैं, 116 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। नेक्स्ट इज टायरोसिन। टायरोसिन जो है प्रोटीन रिच फूड में होता है, एक अमीनो एसिड है, और ये एड्रेनलिन, डोपामीन और नॉरेडसेलिन सेनेलिन, एड्रेनलिन, डोपामीन और नॉरेडसेनेलिन, ये तीनों हार्मोन को सिक्रीट करने में या हार्मोन को हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है कंपाउंड टायरोसिन। इसीलिए हमें प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। फॉस्फोरस ये एसिडिटी और एल्कलिनिटी को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। करौंदा एक फ्रूट होता है जो कि विटामिन सी और आयरन में रिच होता है। राइस में 2 तरह के स्टार्च पाए जाते हैं, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज ज़्यादा होगा जिस राइस में, वो लेस जेलेटिनाइज होगा, यानी कि घुलेगा कम, यानी अमाइलोज वाले की बिरयानी बढ़िया बनेगी, और अमाइलोपेक्टिन वाला जो है घुलेगा ज़्यादा। तो ये नेचुरल हमारे डेली यूज़ के लिए अमाइलोपेक्टिन। सुक्रोज होती है टेबल शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के बनती है सुक्रोज। लैक्टोज क्या होती है, मिल्क शुगर होती है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला के। लैक्टोज तो का आ गया इधर भी, और ये गैलेक्टोज हो गया। माल्टोज ये स्टार्च डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है,
और ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज, और ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके मॉल्टोज बनाते हैं। अब देखो एट्रोपिन, व्हाट इज एट्रोपिन? ये प्यूपिल के डायलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आँख खुलती बंद जो होती है उसके लिए एट्रोपिन इंपॉर्टेंट होता है। ईथर, ईथर को लोकल एनेस्थीसिया के रूप में भी यूज़ करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन हार्ट ट्रबल में यूज़ होता है, दिल की बीमारी में। स्लीप एपनिया क्या होता है? जो सोते समय सांस पॉज हो जाती है, कभी कभी कुछ लोगों को ये बीमारी होती है, वो स्लीप एपनिया है। HIV-1C, HIV का जो 1C वेरिएंट है यही इंडिया में डोमिनेंट है। एड्स मेडिसिन, एड्स की एक मेडिसिन नाम जान लो, ज़ीडोवुडिन, ज़ीडोवुडाइन, ये एक एड्स की मेडिसिन है और इसमें क्या कहता है? एजिडोथाइमिडिन होता है कंपाउंड। एलिजा टेस्ट एड्स के लिए है, लाइम डिजीज, सिफिलिस, पर्नीशियस एनीमिया और रोटा वायरस, इन सब के लिए एलिसा टेस्ट है। मीजल्स जो है एक वायरल डिजीज है। कलर ब्लाइंडनेस क्यों होती है? एक्स क्रोमोसोम में दिक्कत होती है, इस वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है, और ये कलर ब्लाइंडनेस men suffer more than women, which is very obvious. एल्बिनिज्म, मेलानिन लेस होता है या एब्सेंट होता है तब जाके एल्बिनिज्म होता है, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। स्मॉल पॉक्स क्यों होता है? वेरियोला वायरस की वजह से होता है, और जेनर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ये थोड़ा, सॉरी फॉर दिस, ये इतना क्लियर नहीं है, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसी वजह से मैं एज इट इज़ डिलीवर कर रहा हूँ। अभी टाइम नहीं है कि इसको टाइप्ड में कन्वर्ट किया जाए या साफ साफ लिखा जाए, है ना। तो वॉट एवर आई हैव, आई एम टीचिंग यू एज इट इज़, सो प्लीज़ डोंट माइंड दीज स्मॉल थिंग्स, फोकस ऑन द कंटेंट एंड ऑन इट्स वैल्यू इन योर एग्जाम। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? इट इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। अच्छा, अगर कलर ब्लाइंड मैन हैं और वो नॉर्मल वुमेन से शादी कर ले, तो जो उनकी बेटी होगी, उसका जो बेटा होगा वो कलर ब्लाइंड होगा, समझे। नेक्स्ट जनरेशन में नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में आएगी कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन अगर कलर ब्लाइंड वुमेन जो है एक नॉर्मल मैन से शादी कर ले, तो उसके बेटे ही कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ही कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगी, और उसकी जो बेटियां होंगी वो कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर हो जाएंगी, यानी बेटियों को नहीं होगा लेकिन उनकी नेक्स्ट जनरेशन में फिर से हो जाएगा। अच्छा, टूथ डिके मेनली क्यों होता है? बैक्टीरिया और कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। टाइफॉइड और कॉलरा, दीज आर वाटर बॉर्न डिजीजेस, पानी की वजह से होती है। BCG वैक्सीन, ये बर्थ होने के जस्ट बाद लगाई जाती है और ये TB के लिए होती है। ब्राइट्स डिजीज या यूरेमिया, ये क्या है? किडनी रिलेटेड डिजीज है, और ये अगर बीमारी हो गई तो होता क्या है, जो ब्लड में यूरिया है वो बढ़ने लगता है। मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज क्यों होती? प्रायोन्स प्रोटीन की वजह से। फुट एंड माउथ डिजीज, ये वायरस से होती है। लेप्रोसी बैक्टीरिया से होता है। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है? अनेबल टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बॉडी में बनना बंद हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं थैलेसीमिया। इंटरफेरॉन्स, व्हाट आर इंटरफेरॉन्स? Interferons are signaling proteins and they are used for cancer treatment. टाइफॉइड क्यों होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से। गाउट क्यों होता है? ब्लड में हाई यूरिक एसिड हो जाता है, उसकी वजह से गाउट होता है। फेन्यूग्रीक यानी मेथी, शुगर अब्जॉर्प्शन को कम करती है।
कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और डायबिटीज़ में इम्पॉर्टेंट होती है। इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई बेंटिंग। एम्फीसामा या COPD ये पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज है जो कि लंग्स को इम्पैक्ट करती है। एफ्लाटॉक्सिन जो एक फूड एडल्टरेंट होता है, बहुत नाम सुनते हैं एफ्लाटॉक्सिन का, ये लीवर को इम्पैक्ट करता है। अच्छा, H5N1 है बर्ड फ्लू और H1N1 है स्वाइन फ्लू। जीका वायरस जो है एडीज इजिप्टीज के कैरियर होते हैं और जीका वायरस का सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो जाता है, यानी किसी को जीका वायरस वाली डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो जाएगा। इबोला रीवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है और वहीं से इबोला डिजीज का भी नाम आया है। अब देखो बैक्टीरियल प्लांट डिजीज देखें कुछ, तो बीन्स और राइस की है ब्लाइट, कॉटन की है ब्लैक आर्म, ये सब बैक्टीरिया से हो गई है। टमाटो की कैंकर, पोटैटो की रिंग या फिर ब्राउन रॉट। वायरस से होने वाली प्लांट डिजीज देखो, पोटैटो में होता है लीफ रोल वायरस, मोज़ाइक वायरस, टोबैको वायरस। कैरेट में रेड लीफ, ये सब वायरल डिजीज हो गई। फंगल प्लांट डिजीज देखो, राइस में ब्लास्ट, व्हीट में रस्ट या पाउडरी मिल्ड्यू, पोटैटो में लेट ब्लाइट या फिर डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू किस में है? ग्रेप्स में, कैबेज में, बाजरा में, मस्टर्ड में, पिजन पी में। कॉटन में और ग्राम में विल्ट डिजीज, बाजरा में अर्गॉट हो गया, स्मट हो गया, ग्रीन ईयर हो गया, यानी अर्गॉट, स्मट, ग्रीन ईयर, विल्ट, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट या पाउडरी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट और ब्लास्ट, ये सब फंगल डिजीजेस हैं। अच्छा, ग्रीन हेयर डिजीज किससे रिलेटेड है? तो बाजरा से रिलेटेड है। क्लोरोसिस इन मेज, इट हैपेंस ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी। पायरिला क्या है? पायरिला लीफ हॉपर की वजह से होती है शुगर केन में। अच्छा, जिंक डिफिशियंसी की वजह से और डिजीज देख लो, खैरा डिजीज राइस की, वाइट बड ऑफ मेज और मॉटल लीफ या लिटिल लीफ बोलते हैं, सिट्रस या कॉटन, किसी को फ्रेंचिंग भी कहते हैं। तो जिंक की वजह से खैरा, वाइट बड, मॉटल लीफ, लिटिल लीफ, फ्रेंचिंग, ये सब जिंक की वजह से। कर्नाल बंट इज अ फंगल डिजीज ऑफ व्हीट। टुंगरो डिजीज किससे रिलेटेड है? राइस से। ब्लैक हार्ट डिजीज पोटैटो से, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हम सब देखे हैं, पोटैटो का काला दिल। येलो वीन मोज़ाइक वायरस, ओकरा यानी भिंडी की डिजीज है, वायरल डिजीज है, मोज़ाइक आ गया ना वायरस। लेथेरिज्म एक इंसानी बीमारी है, इंसानों को होती है। क्यों होती है? खेसारी दाल की वजह से। ये कहाँ यूज़ होती है? जो हम नमकीन खाते हैं ना, जिसको बेसन बोला जाता है, वो एक्चुअली बेसन नहीं होता, खेसारी दाल की बनती है, जो थोड़ी सब स्टैंडर्ड नमकीन होती है, और उसकी वजह से ये होता है। कैप्सूल्स किस चीज़ की बनती हैं? स्टार्च की बनती हैं, इसीलिए डिज़ोल्व हो जाती हैं। प्लाज्मिड्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है, एंड दे आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। मतलब प्लाज्मिड जो है न्यूक्लियस में नहीं होते, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। डॉली क्या थी? पहली क्लोन्ड मैमल थी, शीप थी डॉली, और पहली क्लोन्ड मैमल थी। इंजाज फर्स्ट क्लोन्ड कैमल। ओरोबैंच वीड इज रिलेटेड टू टोबैको। गोल्डन राइस, GS खुश ने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? मनीला, फिलीपींस में। टेल मी इफ आई एम टेलिंग यू राइट और नॉट। मेल चाइल्ड क्यों होता है? वाई ऑफ मेल, एक्स ऑफ फीमेल, ये तो सबको पता है।
एमनियोसेंटेसिस, ये प्रोसेस होता है फीटल सेक्स जानने का। गर्भ में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है या थर्ड जेंडर है, वो कैसे पता लगेगा? एमनियोसेंटेसिस से। बायोचिप आरएनए, डीएनए और प्रोटीन से मिलके बन सकती है। फ्लोरोसेंट पाउडर का यूज होता है फिंगरप्रिंटिंग में। मेटास्टेसिस क्या है? कैंसर सेल्स स्प्रेड वाया ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम, दिस इज मेटास्टेसिस। जब कैंसर फैलने लगता है ना बॉडी में, उस कंडीशन को ही बेसिकली मेटास्टेसिस बोलते हैं। प्लायोट्रोपी, व्हाट इज प्लायोट्रोपी? जब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करे उसको कहते हैं प्लायोट्रोपिक जीन, और उस प्रोसेस को बोल देते हैं प्लायोट्रोपी। जैसे आपकी एक जीन होगी, हो सकता है इसी से बाल उग भी रहा हो और इसी से आपका कुछ और भी प्रोसेस हो रहा हो, आँख खुलने में रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। डिंगो, व्हाट इज डिंगो? डिंगो इज अ डॉग विच कांट बार्क, ठीक है। सीटी स्कैन में कौन सी रेज यूज होती हैं? एक्सरे रेज, और सीटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज अ स्टेरॉइड एंड इट इज अ फैटी अल्कोहल विच इज प्रेजेंट इन एनिमल फैट। ट्रांस फैट क्यों बैड होता है? बिकॉज इट लोअर्स HDL। सनफ्लावर ऑयल, इट इज़ गुड फॉर हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट्स की बहुत हम लोग देख लीजिए, एप्पल भी गुड है इनके लिए, सनफ्लावर ऑयल भी है। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। फेरोमोन्स, व्हाट आर फेरोमोन्स? ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट्स। फेरोमोन्स होते हैं ऐसी स्मेल फैला देंगे कि जो इन पे अटैक करने आया हो वो भाग जाए सूंघ के ही, इसको कहते हैं फेरोमोन्स। आयोडीन, आयोडीन कहाँ से मिलता है? लेमिनेरिया एक सीवीड है, वो आयोडीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। एस्परजाइलस, सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में एस्परजाइलस एक अच्छा रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट वो है। सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस क्या होता है? फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है इसको। पेट्रोप्लांट, व्हाट इज पेट्रोप्लांट? जो कि हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स में रिच होता है, बहुत हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स होते हैं। एक लेग्यूमिनस प्लांट है पूंगम, उसी को हम पेट्रोप्लांट भी कहते हैं। चिलगोजा कहाँ से मिलता है? चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइन सीड्स। अगर ब्रेन में सुई चुभाएंगे तो कुछ भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें नर्व्स नहीं होती हैं, सेंस नहीं होता है। टेट्राप्लेजिया क्या है? पैरालिसिस। सिल्क कैसे बनता है? केराटिन प्रोटीन से। व्हाट इज रेयॉन? रेयॉन इज अ आर्टिफिशियल सिल्क। फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस, ये शॉर्ट इंटेस्टाइन हो जाता है। जब फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस में जाता है, यानी अपनी लॉन्ग स्लीप में जाता है, तो उसकी इंटेस्टाइन छोटी हो जाती है। हाइड्रा, हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें ब्लड नहीं होता लेकिन रेस्पिरेशन करता है। माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ ऑटोनॉमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज माइकोप्लाज्मा, यानी ये वो सबसे छोटा जीव है जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता है और खुद ही बढ़ सकता है। जाइलम जो है डेड सेल्स होती हैं और फ्लोएम सेल्स लाइव सेल्स होती हैं। आई, हमारी ह्यूमन आई इज मोस्ट ससेप्टेबल टू येलो एंड ग्रीन। येलो कलर और ग्रीन कलर को हमारी आईज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है इन कलर्स के लिए। डेंटिस्ट का जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है, तभी बड़ा बड़ा दिखता है। हॉर्सेस में और रैट्स में कोई भी गॉल ब्लैडर नहीं होता है। व्हाट इज क्रायोलाइट? क्रायोलाइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। सदाबहार, व्हाट इज सदाबहार? सदाबहार एक प्लांट है जो कि एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। व्हाट इज पुदीना? पुदीना इज अ कार्मिनेटिव, हमारे पेट के लिए फायदेमंद।
तुलसी, तुलसी इज एन एक्सपेक्टोरेंट, ये टर्म्स याद रखो। पुदीना कार्मिनेटिव, तुलसी एक्सपेक्टोरेंट। अंगोरा वूल ये कहाँ से मिलता है? रैबिट से या फिर गोट से मिलता है। टर्माइट्स, टर्माइट्स को ही वाइट एंड्स भी कहते हैं। एम्ब्रियो फाउंड इन सीड्स, जो बीज होते हैं उसमें एम्ब्रियो होता है। संरक्षा एक एड्स प्रोजेक्ट है बेंगलुरु बेस्ड एड्स उन्मूलन के लिए। नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है। CDRI ये लखनऊ में है। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून में है। सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर में है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब ये भोपाल में है। लखनऊ में और कुछ इम्पोर्टेंट हैं, सीमैप नेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और BSIP, ये सब एग्ज़ाम में आएगा तो बता देना कहाँ है। इससे ज़्यादा पूछता नहीं, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में। DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में। FAO का हेडक्वार्टर रोम में। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। अच्छा, एक रबर सोर्स सब्सटेंस है ये इसका नाम है कैउट क्यू, ऐसे कुछ है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में। फर्स्ट डेंटल कॉलेज इंडिया में कोलकाता में खुला था। शार्क जो फिश होती है उसमें एक भी बोन नहीं होती है। बीज का हम लैंड माइन डिटेक्शन में यूज़ करते हैं। बीज का आर्मी लोग, लैंड माइन तो नहीं लगी है उसके लिए बीज का यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? रफलेसिया। अच्छा, प्लांट में भी लाइफ होती है। जेसी जगदीश चंद्र बोस का इस को इस्टेब्लिश करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट का कोई रोल नहीं होता, लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल कौन से प्लांट के लिए? तो पॉपी प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। पिग्स जो होती हैं वो फाइबर्स प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं। टोमेटो अगर लाइकोपीन की वजह से होता है, हम देख चुके हैं। मस्टर्ड में एडल्टरेंट के रूप में पॉपी सीड्स का बहुत यूज़ होता है। मस्टर्ड गैस World War I के समय में यूज़ हुई थी। व्हाट इज़ ऑक्सोनैनोमीटर? ऑक्सैनोमीटर प्लांट की ग्रोथ रेट मेजर करने के लिए ऑक्सैनोमीटर है। सबसे जो एंशियंट माउंटेन्स हैं उनकी एज के लिए कौन सा प्रोसेस है? यूरेनियम लेड प्रोसेस। इंसेक्ट की बॉडी से एक सिक्रीशन होता है, एक कंपाउंड निकलता है, उसको कहते हैं लैक, LAC। व्हाट इज गैम्बूजिया? गैम्बूजिया हम सब ने सुना है, एक फिश होती है जो कि मॉस्कीटो कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुट्टू फ्लोर, कुट्टू का जो आटा है वो कहाँ से निकलता है? बकव्हीट या फिर फैगियोपाइरम भी बोलते हैं इसको। स्कीज़ोफ्रेनिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर, नहीं ये कुछ और लिखा है, ये मिट गया है, आप लोग देख लेना, मैं बता दूंगा। फादर ऑफ मॉडर्न फाइटोपैथोलॉजी है EJ बटलर। ये पोटैटो के डिजीज़ हम देख चुके हैं, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ब्लैक हार्ट, बाजरा की ग्रीन ईयर, अर्गॉट, कंडुआ रोग, वीट की करनाल बंट, लूज स्मट, ब्लैक रस्ट, भिंडी की है येलो वीन मोज़ेक डिजीज़, चना या ग्राम की विल्ट या जो कि फंगल डिजीज़ है। अच्छा, ये देखो एड्रीनल ग्लैंड है किडनी,
जो कि एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करती है हार्मोन और कॉर्टिजोल हार्मोन, है ना। अगर कॉर्टिजोल हार्मोन कम हो जाएगा तो हमें होती है एडिसन डिजीज, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कशिंग डिजीज। एक एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एंड्रोजन, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और एड्रिनल ग्लैंड से ही एड्रेनलिन भी निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड होती कहाँ है? किडनी में, किडनी के आसपास होती होगी। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है? एंटीरियर यानी आगे वाली से टीएसएच हार्मोन, जी ग्रोथ हार्मोन, जीएच सोमैटोट्रोफिन बोलते हैं इसको, ग्रोथ हार्मोन को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एंटीरियर पोस्टीरियर कोई मतलब नहीं, आप पिट्यूटरी देखो और हार्मोन देखो। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, टीएसएच ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीनियल ग्लैंड जो कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? मेलाटोनिन। थायराइड ग्लैंड, T4 एंड T3 क्या है? अमीनो एसिड हार्मोन्स हैं T4 T3। T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है, पूछ सकता है एग्जाम में। और T3 हार्मोन जो है ये हर एक सेल को अफेक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। हाशीमोतो डिजीज में क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड होता है वो ही खत्म हो जाता है। हाशीमोतो डिजीज, इट इज सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड्स एंड इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। और थायराइड ग्लैंड ही मेटाबॉलिज्म और ब्लड के कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, थायराइड हार्मोन ही। पैराथायराइड ग्लैंड, पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को कंट्रोल करता है। और पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है वो पिट्यूटरी से इंडिपेंडेंट होता है, हम पहले ही देख चुके हैं। थाइमस ग्लैंड है, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और फैट में कन्वर्ट हो जाता है जब आप बुढ़े होने लगते हैं, इसीलिए इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब कुछ प्रोटोजोअन डिजीज देखो, ये सब ट्रिक है, ये नहीं बताऊंगा मैं, ये मुझे भी नहीं पता आज तक, इसलिए मैं बस लिख लिया था। प्रोटोजोआ, डिसेंट्री, काला अजहर, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, पायरिया, ये सब प्रोटोजोअन डिजीज है। फंगल डिजीज, एक्जिमा, एथलीट्स फुट, रिंग वॉर्म, अस्थमा, स्केबीज, बाल्डनेस, एक्जिमा, एथलीट्स फुट, रिंग वॉर्म और अस्थमा, ये सब फंगल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज, डिप्थीरिया, प्लेग, ब्लैक डेथ जिसको कहते हैं, सिफिलिस, गोनोरिया, टिटनेस, whooping कफ, टाइफॉइड, टीबी, कॉलेरा, लेप्रोसी। ओके, वायरल डिजीज भी देख लो, एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, हर्पीज और रेबीज, ये सब वायरल डिजीजेज हैं। दैट्स इट, बायो में इतना ही है। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चंस मैंने नहीं पढ़ाए हैं। फॉर एग्जांपल पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये मैं अज्यूम करता हूँ कि ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि टीचिंग एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। बाकी इसको देखिए, रिवाइज करिए नोट से। डोंट गो ऑन द क्वालिटी ऑफ हाउ गुड इट इज लुकिंग और नॉट, बट इट विल श्योरली हेल्प यू इन द एग्जाम। मार्क्स लाना इम्पॉर्टेंट है, बहुत सुंदर नोट्स बना के कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो थैंक यू, कीप स्टडिंग हार्ड। वन थिंग आई विल टेल कि सॉल्व एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस डेली। इससे क्या होगा, आपका फोकस बना रहेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ ऐसे पढ़नी होती है। तो जब भी आप उस दिन पढ़ाई करोगे ना, तो आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में वो क्वेश्चन सॉल्विंग टेंडेंसी बन जाती है। तो आप कुछ भी पढ़ते हुए उसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इस पे ध्यान देते हो।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने चाहिए जब आप प्रीलिम्स की साइकिल में हो। ओके, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।